हेलो फ्रेंड्स, नवोदय अकेडमी में आपका स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं गणित के अंतर्गत वर्ग और वर्गमूल का। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं गणित के उस प्रश्नों का जो परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। इस तरह के प्रश्नों में एक संख्या दी जाती है और कहा जाता है कि इस संख्या में किससे गुणा कर दें, किस संख्या से भाग करें, इसमें कोई संख्या जोड़ें या कोई संख्या घटाएं जिससे प्राप्त संख्या क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। जैसे हमने प्रश्न लिखा है 980 को किस छोटी छोटी संख्या से गुणा करें कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग बन जाए। ये प्रश्न 2 बार आया है। एक बार आया है जम्मू कश्मीर क्लर्क में 2001 में, रेलवे में 2003 में और एक बार रेलवे में जबलपुर में 2008 में। तो ये प्रश्न 3 बार पूछा गया है। इस तरह जितने प्रश्न लिए सारे परीक्षाओं में पूछे गए हैं और सभी प्रश्न एक एक दो बार पूछे गए हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिए, आपको 2 चीज़ें याद रखनी है। प्रश्न 2 तरह से पूछा जाएगा। एक तो पूछेगा कि किससे गुणा करें, किससे भाग करें। दूसरा होगा इस संख्या में कौन संख्या जोड़ें या कौन सी घटाएं। तो आप ध्यान रखना, जब आपको प्रश्न पूछा जाए गुणा और भाग, क्या कि इस संख्या में किस संख्या से गुणा करें या इस संख्या में किससे भाग करें, तो आपको संख्याओं का वर्गमूल निकालना होगा और वो भी निकालेंगे आप गुणनखंड विधि से। किससे? गुणनखंड विधि से। जब भी आपसे पूछा जाए कि दी हुई संख्या में किससे गुणा करें या किस संख्या से भाग करें, तो आप उस संख्या का क्या है वर्गमूल निकालेंगे। वो भी किससे निकालेंगे? गुणनखंड विधि से। यदि पूछा जाता है कि संख्या कौन सी जोड़ दें या घटा दें, घटाओ और जोड़, अगर इस पर आधारित है प्रश्न, तो आप क्या करेंगे, उसका वर्गमूल निकालेंगे। वो भी किससे? भाग विधि से। किससे निकालेंगे? भाग विधि से निकालेंगे। और इन दोनों चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। यदि आप जोड़ और घटाव के में गुणनखंड विधि से वर्गमूल करने लगे तो आंसर नहीं निकाल पाएंगे। तो आप ध्यान रखिएगा कि गुणा और भाग के प्रश्नों में आप हमेशा वर्गमूल किससे निकालें? गुणनखंड विधि से निकालें। और घटाव और जोड़ के प्रश्नों में वर्गमूल निकालें तो किससे निकालें? भाग विधि से निकालें। तो ये आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है इस तरह के प्रश्नों को करने के लिए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो हमारा प्रश्न यहाँ दिया गया है कि किससे गुणा करें। क्या करें? किससे गुणा करें। देखिए, एक तो हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको वो ठोस कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिससे आप इसे गलत ना करें, क्योंकि कहीं कहीं ऑप्शन से मिल जाता है आपको लिए। लेकिन इस तरह ऑप्शन बनाने के लिए भी आपको क्या है, सभी संख्याओं का वर्ग याद होना चाहिए। लेकिन सभी का वर्ग याद करना तो इतना आसान नहीं है। तो आप क्या करें, इसका वर्गमूल निकालें। देखिए कैसे निकलेगा। 980, तो हम सबसे पहले इसे किससे डिवाइड करेंगे? सबसे पहले भाई लास्ट में 0 है, जिसके लास्ट में 2 4 6 8 0 होता है, उससे किससे डिवाइड करते हैं? उसे 2 से करते हैं। तो अब 2 से इसे भाग करोगे तो कितना हो जाएगा? 2 चौक 8, 2 9 18, लास्ट में 0 तो 0 हो जाएगा। फिर किससे करेंगे? 2 से करेंगे। 2 दूनी 4, यहाँ भी क्या है 8 है, तो 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, लास्ट में 5 है तो किससे डिवाइड होगा? 5 से आसानी से हो जाएगा, तो आप 5 से कर दीजिए। 5 चौक 20 और 5 9 45। अब आपको यहाँ दिख रहा वही 49 है। तो 49 किसका फैक्टर होता है, मतलब किसका गुणनफल होता है? तो ये होता है 7 और 7 का। कोई किसका वर्ग है? 7 का वर्ग है। तो अब 49 7 से भाग रहे हो, क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो आपको यहाँ क्या मिला, देखिए डिटेल से समझ लीजिए। बाकी क्वेश्चन हम बहुत आसानी से करेंगे और जल्दी जल्दी करेंगे। यहाँ आपके फैक्टर लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 7। अब देखिए, जब भी हम वर्ग बनाते क्या करते हैं, वर्ग बनाते हैं तो वर्ग बनाने में हमें क्या जोड़ा चाहिए होता है? क्या चाहिए होता है? जोड़ा चाहिए होता है। तो यहाँ पे एक जोड़ा 7 का बन रहा है, एक 2 का बन रहा है। तो आपके पास अपूर्ण जोड़ा रह गया किसका? 5 का। किसका जोड़ा अपूर्ण है? 5 का है। तो अब कहा है किससे गुणा करें। अगर इसमें हम एक 5 और ऐड कर दें तो क्या इस 5 का भी तो जोड़ा बन जाएगा। अगर इसमें एक 5 से और गुणा कर दें तो जोड़ा किसका बन जाएगा? 5 का बन जाएगा। तो संख्या क्या होगी? पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि जो हमारा जोड़ा अपूर्ण है, क्या है? अपूर्ण है। जो अपूर्ण जोड़ा है वही आपका क्या होगा? उत्तर हो जाएगा। अपूर्ण जोड़ा उत्तर है। क्या है? जो भी आपका जोड़ा अपूर्ण रह रहा है वही आपका क्या है? उत्तर हो जाएगा। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि 2 का जोड़ा पूरा है, 7 का जोड़ा पूरा है, जोड़ा किसका अधूरा है? 5 का। तो आपको क्या है? 5 से गुणा करेंगे तभी तो ये आंसर बनेगा भाई, तभी तो संख्या पूर्ण होगी। संख्या क्या है? तभी पूर्ण होगी जब 5 से गुणा होगी। तो 5 ही आपका क्या है? उत्तर हो जाएगा। भाग में भी यही करना है हमें।
गुणनखंड करने हैं इसी तरह से, और जो जोड़ा अपूर्ण होगा वही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो गुणा में भी अपूर्ण जोड़ा है वही उत्तर होगा, और भाग में भी जो अपूर्ण जोड़ा है वही उत्तर होगा। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 5808। कितना दिया गया है, 5808 को किस संख्या से गुणा करें कि संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए, संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। तो इसमें भी हमें क्या करना होगा, फटाफट हम इसका क्या गुणनखंड करते हैं। संख्या क्या है 5808, कीजिए क्या हो जाएगा, 2 2 दूनी 4, 2 नेम 18, 0 2 चौक 8। फिर करेंगे 2 से, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4। फिर आप 2 से कीजिए, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 और 2 छंग 12। फिर लास्ट में क्या है 6 है, 2 से हो जाएगा, 2 3 6, 2 छंग 12 और 2 3 6। अब देखिए 3 है 6 है 3 है, तो किससे कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। ये भी ये दिख रहा होगा, ये वर्ग है, क्या है, एक वर्ग संख्या है, जो किसका वर्ग है, 11 का। तो क्या हो जाएगा 11 और 11। तो अब यहाँ पे आप जोड़े बनाएंगे, तो देखिए मैंने बताया जो अपूर्ण जोड़ा है वही आपका आंसर है। आप अब लिखेंगे तो नहीं, 2 का जोड़ा पूरा है, ये भी 2 का पूरा है, और ये 11 का पूरा। तो अपूर्ण कौन सा रह गया, अपूर्ण आपका रह गया 3। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन डी, क्योंकि जब हम इसमें 3 से गुणा करेंगे तो 3 का जोड़ा भी पूरा हो जाएगा और संख्या क्या हो, पूर्ण वर्ग हो जाएगी। संख्या को हो जाएगी पूर्ण वर्ग हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपको क्या करना है, संख्याओं का बस गुणनखंड करना है और देखना क्या है, जो अपूर्ण जोड़ा है बस उसी को देखना, वही आपका आंसर है। अगली संख्या है 1008। 1008, और इसमें क्या कहा गया है कि 1008 को किस न्यूनतम संख्या से भाग दें। क्या करें, भाग दें। ऊपर वाले में गुणा था, अब इसमें भाग है, तो करना कुछ नहीं है, करना वो गुणनखंड ही है केवल, और प्राप्त क्या करना है, जो जोड़ा अपूर्ण है बस वही आपका आंसर है। तो देखिए इसे कैसे करेंगे भाई, लास्ट में 8 है, 2 से कर लीजिए, 2 पंजे 10, ये 0 और 2 चौक 8। फिर 2 से कर लीजिए, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4। फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12। फिर 2 से कर लीजिए, 2 छंग 12, 2 3 6, 63। अब क्या 3 से हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 21 है, किससे होगा, ये भी 3 से हो जाएगा, 3 सत्ते 21। तो यहाँ भी क्या है, अब देखिए भाग का तो आप समझाता हूँ। देखो 2 गुणा 2, फिलहाल आंसर तो वही है जो अपूर्ण है, गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। तो देखिए जब वर्ग बनाओगे तो क्या जोड़े कैसे होने, कंप्लीट जोड़े होने चाहिए ना। तो जोड़ा आपका ये किए बना, ये किए बना, ये किए बना, ये अपूर्ण है। अगर हम इसमें पूरे में क्या है 7 से अगर डिवाइड कर दें तो ये कैंसिल हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा, 7 से इसमें डिवाइड कर दें, क्या है भाग करने को कह रहा है ना, तो अगर इसमें 7 से भाग करें तो 7 कैंसिल हो जाएगा। अब ये जोड़े क्या हो गए, पूरे हो गए, सारे जोड़े क्या हो गए, पूरे हो गए। तो मैंने बताया जो जोड़ा अपूर्ण है वही आपका आंसर है। तो इसमें जोड़ा पूर्ण कौन सा रह गया, जोड़ा पूर्ण कितना है 7 का, तो आपका 7 ही आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा आंसर, 7 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 7। अगला प्रश्न है 2028 में किस न्यूनतम संख्या से भाग दें। ये भी प्रश्न किसका है, भाग का है। तो 2028 में किस न्यूनतम संख्या से भाग दें कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। क्या बन जाए, संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड करने पड़ेंगे, वो भी गुणनखंड विधि से। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिए क्या लिखा गया, 2028, 2028 लास्ट में 8 है, 2 से डिवाइड कर लीजिए, 2 एकम 2, 0, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। भाई एक संख्या में भाग नहीं जाएगा, 0 ले लीजिए, 2 सत्ते 14। अब देखिए यहाँ किससे करेंगे भाई, लास्ट में तो ना तो 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है, ना 0 है। तो आप देखिए 5 और 7, 7 5 क्या होते हैं 12। जब हमने भाजकता पढ़ी थी तो हमने देखा था कि जब संख्याओं का जोड़ कितना हो, 7 मतलब 3 से विभाजित हो, तो संख्या क्या होगी, 3 से विभाजित होगी। तो संख्या किससे विभाजित है, 3 से। 3 से विभाजित कर लीजिए, 3 एकम 3, कितना हो गया 2, 20, 3 छक 18, कितने बचे 2 और 3 नेम 27। ये संख्या देखिए क्या है, ये 13 का वर्ग है। क्या है, 13 का वर्ग। तो ये भी क्या है, 13 से विभाजित हो जाएगी। किससे विभाजित हो जाएगी, 13 से। तो आप देखिए जोड़ा बन रहा है, क्या है, जोड़ा बन रहा है। तो यहाँ 13 का जोड़ा बन गया, ऊपर 2 का बन गया। अपूर्ण जोड़ा किसका है भाई, अपूर्ण जोड़ा है 3 का। तो 3 ही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी
सही हो जाएगा। तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे शेयर जरूर कीजिए। देखिए करना क्या है, आपको एक ही चीज़ काम करना है। जब भी आपसे गुणा और भाग की बात की जाए संख्या को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, तो संख्या क्या कीजिए, गुणनखंड कीजिए, और जो जोड़ा अपूर्ण रह रहा है वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम प्रश्न देखते हैं जोड़ो घटाओ वाले। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन 666 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसमें सबसे छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए। क्या है कि 666 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसमें छोटी छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए। अब यहाँ जोड़ने या घटाने की बात कर रहा है, जोड़ने या घटाने की बात कर रहा है, तो आपको मैंने बताया क्या करेंगे आप, इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो किससे निकालेंगे, भाग विधि से निकालेंगे। देखिए मौखिक करने की बात की जाए तो 666 है, 666 के पास में जो पूर्ण वर्ग संख्या होती है इससे बड़ी वाली, बात जोड़ने कर रहा है। जब जोड़ने कर रहा है तो संख्या इससे आगे की हो सकती है मगर पीछे की नहीं हो सकती। जब घटाने की बात करें तो इसके पीछे की संख्या ले सकते हो पूर्ण वर्ग संख्या, इससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ले सकते हो, मगर कब, जब इसे घटाने की बात की जाए। मगर बात कर रहा है यहाँ जोड़ने की, किसकी बात कर रहा है, जोड़ने की। तो इससे आगे की पूर्ण वर्ग संख्या ले सकते हो। तो 666 के आगे की पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, 666 के आगे की पूर्ण वर्ग संख्या कितनी होती है, होती है भाई 676। कितनी होती है, 676 होती है, जो क्या होती है 26 का वर्ग होती है। क्या होती है 26 का वर्ग। तो इससे आप सॉल्व कर सकते हो, कितना हुआ 666, घटा दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा कितना 10। तो आपको इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 10 जोड़ना। भाई 666 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, 676 बनाने के लिए, कितना बनाने के लिए 676 बनाने कितना जोड़ना पड़ेगा, 10 जोड़ना पड़ेगा। मगर ये तभी कर सकते हो जब तुम्हें छोटी मोटी संख्याएं दी जाएं और उनके वर्ग आपको याद हों, उनके वर्ग आपको याद हों। क्योंकि लोग करवा देते हैं कि ट्रिक से, भाई ये ट्रिक हो गया, बहुत जल्दी हो गया। वो जल्दी हो सकता है मगर तभी हो सकता है जब वहाँ के आसपास के आपको वर्ग याद हों। ऐसा संभव नहीं है कि आप सारी संख्याओं के आसपास के वर्ग याद रखें। तो चलिए हम करते कैसे हैं वो मैं दिखाता हूँ आपको। तो आपको क्या करना है, आपको इसका निकालना है वर्गमूल। किससे निकालना है, भाग विधि से। तो क्या करोगे, 666 वर्गमूल निकालोगे। तो भाई जोड़ा बनाते किधर से, लास्ट से जोड़ा बनाते हैं दशमलव की तरफ से, कोई दशमलव यहीं तो आएगा। तो एक जोड़ा ये बन गया, इधर सिंगल डिजिट बची 6, क्या बचा 6 बचा। तो 6 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या आप लोगे तो क्या आएगी 2, कितनी आएगी 2। 2 का ही आपको क्या वर्ग लिखना होगा, यहाँ कितना लिखेंगे आप 4 लिखेंगे। 2 का वर्ग कितना हुआ 4 हुआ। अब घटा दीजिए कितना हुआ 2। लास्ट का क्या पूरा जोड़ा लेते हैं, वर्गमूल में क्या पूरा जोड़ा लेते हैं। यहाँ पर हम क्या लिखते हैं कि जिस संख्या का वर्ग किया था उसी को इसमें जोड़ भी देते हैं। भाई 2 की गुणा 2 से की तभी 4 आया था, तो इन दोनों को जोड़ के आप यहाँ लिख दीजिए, कितना हो गया 4 हो गया। कितना हो गया 4। अब आप देखिए यहाँ पर आपको एक संख्या लिखनी है, मगर जो संख्या आप लिखोगे, जैसे आप यहाँ 1 लिख रहे हो तो आपको 1 से गुणा करनी है। अगर आप 2 लिखेंगे तो इस क्या 42 हो जाएगा 2 लिखने पे, तो 42 गुणा किससे करनी पड़ेगी, 2 से करनी पड़ेगी। अगर बाई चांस आप क्या लिखते हो, आप यहाँ 3 लिखते हो तो अभी गुणा क्या किससे करनी होगी, 3 से करनी होगी। तो इस तरह आपको जो संख्या आप लिखेंगे यहाँ उसकी आपको उससे गुणा भी करनी है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप किसके आसपास संख्याओं की गुणा कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। अगर हम यहाँ पे 5 लिखते हैं, क्या लिखते हैं 5, तो 5 से गुणा करनी पड़ेगी। तो ये देखो मैंने क्यों लिखा 5, जब 5 लिख रहे हो तो क्या है 50 के नज़दीक है। किसके नज़दीक है, 50 के नज़दीक है ना। तो 50 की अगर 5 से गुणा करूँ तो लगभग 250 हो जाएगा, लगभग 250 हो जाएगा ना। तो इसलिए हम क्या लिखते हैं यहाँ 50 लिख लेते हैं। 5 लिखा क्योंकि आप इससे छोटी से ले सकते हो, बड़ी नहीं लोगे ना। तो आप इसे लिखोगे तो क्या हो जाएगा 25 के 5 हो गए, हासिल कितना हुआ 2, 5 चौके 20 और 2 22, कितना हो गया 22। तो इसका मतलब है कि जो ये संख्या है ना 666, इससे छोटी जो संख्या है पूर्ण वर्ग वो 25। भाई यहाँ 25 तक ही तो पूर्ण वर्ग बन रहा है। इसके बाद अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ दशमलव लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, दशमलव लगाओगे तो उसके बाद ही जोड़ा लोगे, उसके बाद ही तो आप जोड़ा ले सकते हैं ना। तो इससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कितनी 25 है। तो 25 से तो हमारा काम चलेगा नहीं, क्योंकि हमें लेनी है आगे की संख्या। क्या हमें इसमें जोड़ना है, क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ना है तो 25 का वर्ग ले सकते हो, 25 के बाद जो संख्या आई वो कितनी आएगी 26 आएगी। तो आपको किसका वर्ग लेना पड़ेगा 26 का, क्योंकि इससे जो बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या होगी वो क्या होगी 26 का वर्ग होगी। 26 का वर्ग कितना होता है, अब मैंने आपको सिखाया भी है, अगर आप भूल चुके हैं तो देखिए 26 का वर्ग करने का तरीका क्या है। पहला क्वेश्चन है, समझ लीजिए ध्यान से। 26 का वर्ग करें आप 6 का वर्ग कीजिए, 6 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 36, 36 का 6 लिख लीजिए, कितना बचा 3 बचा, वो लिख दीजिए अलग। 6 की गुणा 2 से करो, 6 दूनी 12, उसका 2 गुना करो तो 12 दूनी 24, 24 और 3 कितने हुए 27, 27 से 7 लिख दीजिए, कितना बचा
2 बचा ना, अब 2 का वर्ग कर दिए, 2 दूनी 4, और जो हासिल का बचा है वो भी लिख दीजिए। तो कितना हुआ 676। 26 का वर्ग हो गया 676। तो मैंने क्या बताया कि आपको इसमें जोड़कर पूर्ण वर्ग संख्या बनानी है। तो आप जब इसके आगे बनाओगे तो कौन सी संख्या बनेगी, 676 बनेगी। मगर कुछ जोड़ के, तो जोड़ने भाई इसे कुछ जोड़ के ये बनाओगे तो क्या है, इसमें से हम इसे घटा दें तो क्या है 666 को इसमें से घटा दीजिए तो हमें कितना मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। क्या मिलेगा, 10। तो 10 ही हमें जोड़ना पड़ेगा ना। जब हम 666 में जोड़ देंगे 10 तो हमें कितना मिल जाएगा, 676 मिल जाएगा, और वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तुम्हारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कितना, 10। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो आपको क्या करना है, जो भी संख्या आपको दी हैं या तो उनके आसपास के आपको वर्ग याद हो तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। भाई जोड़ने की बात की जाए तो जो संख्या दी है उससे अगली वाली पूर्ण वर्ग संख्या में से वो संख्या घटा दीजिए, आपको जोड़ने वाली संख्या पता चल जाएगी। अगर नहीं दी है तो आप नहीं जानते हो, नहीं है पता है, और सिंपल सी बात है सारी संख्याओं के वर्ग आपको याद नहीं होंगे। तो आप आसानी से क्या करें, पहले उसका भाग विधि से वर्गमूल निकालें और वहीं तक निकालना है आपको जहाँ तक निकल रहा है, दशमलव आगे नहीं करना है। 2 या 3 अंक तक ही आप निकालोगे उतने में आपको आंसर मिल जाएगा। तो हमने क्या है 2 अंक से निकाला, हमें मिला 25, मगर 25 का नहीं हो सकता, ये किसका होगा, अगली संख्या जोड़ना तो किसका होगा, 26 का। 26 का वर्ग हमने निकाल लिया, उसमें संख्या दी घटा, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 10। कितना आंसर आ गया, 10 आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा गया है आपके लिए कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 269 में जोड़ने पर, 269 में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाए। 269 में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाए। तो 269 की बात की जाए तो 269 के पास की संख्या भी आपको शायद वर्ग याद होगा। 2 के 69 के बाद में अगर कोई संख्या हम देखें जो पूर्ण वर्ग होती है वो होती है 289। कितनी होती है, 289, 289, 289 होती है। इसके बाद में पूर्ण वर्ग संख्या वो भी किसका वर्ग होती है, 17 का वर्ग होती है। कितने का होती है, 17 का। कितनी होती है, 289। तो उसमें से आप क्या करो, 269 घटा दीजिए, आपको आंसर कितना मिलेगा, 20 मिलेगा। कितना मिलेगा, 20। मगर यहाँ तक आपको याद होना चाहिए। देखिए मैंने नीचे सारे क्वेश्चन लिखे हैं, जैसे बड़ा क्वेश्चन एक ये लिखा है, एक संख्या ये लिखी है, तो ये भी हमें जो मैंने सारे प्रश्न जो लिए हैं वो परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं, इसलिए मैं आपको सरल और कठिन दोनों तरह के प्रश्न करवाऊंगा। वो भी आप बहुत आसानी से करेंगे, बस थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो आपको क्या करना है, 289 का क्या है, वर्गमूल निकालना है। किससे निकालोगे, भाग विधि से। 289 जोड़ा बनाओ, 1 बन गया, 1 ये बना। 2 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, 1। तो भाई 1 यहाँ पे जोड़ के लिखोगे 2 हो गया, घटाओगे तो 1 हुआ, यहाँ 69 हो गया, तो 169 हो रहा है। यहाँ पे आपको जो संख्या लिखोगे उसी हिसाब से गुणा भी करनी पड़ेगी। तो हम 25 के आसपास ले लें तो 25 पंजे 125, तो ज़्यादा हो रहा है, 125 बहुत ज़्यादा हो तो कितना, 26। यहाँ ले लेते हैं 6, 6 से गुणा कर लीजिए, 6 6 36 के 6 हासिल 3, 6 दूनी 12 और 3 15। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हमें संख्या कौन सी मिल रही है, 16 मिल रही है। 16 का जो वर्ग है वो इससे छोटा ही तो है, तभी तो शेष बच रहा है। क्या शेष तभी तो बचेगा जब इससे बड़ी संख्या होगी, 16 के वर्ग से बड़ी, तभी तो शेष बच रहा है। तो इसका मतलब जो अगली संख्या आएगी वो क्या होगी, वो अगली संख्या होगी 17। अगली संख्या कौन सी होगी, 17 होगी, जिसका पूर्ण वर्ग होगा कब, किसके बाद, 269 के बाद जो पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी वो 17 का वर्ग बनेगी, 16 का वर्ग नहीं बन सकती। कोई 16 का वर्ग जब बनेगा तो क्या है, यहाँ शेष बचेगा। तो 17 का वर्ग मैंने अभी ट्रिक बताई थी आपके लिए, मैंने वीडियो बनाई, आप उसे देख लीजिए। तो हम क्या है 17 का लिखेंगे वर्ग, 17 का वर्ग हो गया 289, और उसमें से क्या है 269 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, किसे, 269। कितना बचा, 0 2। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा 20। तो ये प्रश्न है जोड़ने वाले। तो जोड़ने वाले में क्या है, हमें आगे की संख्या देखनी पड़ती है। कौन संख्या देखनी पड़ती है, जो संख्या दी है उससे आगे की पूर्ण वर्ग संख्या देखनी है। आपको याद है तो आप डायरेक्ट कर लीजिए, नहीं याद है तो आप भाग विधि से उसका वर्गमूल निकाल के कर लीजिए। आपको ज़्यादा करना नहीं है, पॉइंट तक निकालना नहीं है, जहाँ तक आसान निकला उससे अगली संख्या का वर्ग कीजिए, उसमें से दी हुई संख्या घटा दीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्योंकि मैंने पहले बताया कि जोड़ घटाव वाले आपको क्या करना है, भाग विधि से ही वर्गमूल निकालना है। तो हमने क्या है अभी तक जोड़ने वाले 2 प्रश्न कर लीजिए, हम करते हैं घटाने वाले। तो कहा गया है 6155 में से किस न्यूनतम संख्या को घटा दें कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। क्या बन जाए, संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। अब घटाने की बात कर रहा है
तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है, इजीली निकल जाएगा। या तो आपको यहाँ पता हो, अब इतनी बड़ी संख्या के आसपास की पूर्ण संख्या तो पता होगी नहीं, तो आप क्या करो, इसका सीधे वर्गमूल निकालो। 61 55 61 55। और ये पहले वाले से ज़्यादा सरल है, पहले वाले से, जोड़ वाले से घटाव वाला ज़्यादा सरल होता है, क्योंकि घटाव वाले में जो शेष होता है वही तो फालतू होता है। अगर शेष ना हो तो संख्या पूर्ण वर्ग होगी, अगर शेष नहीं हो तो संख्या क्या होगी, पूर्ण वर्ग होगी। तो ये फालतू की चीज़ है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। वही तो फालतू है, तो क्या हुआ देखिए, जोड़ा एक ही बना, एक ही बना। 60 से 61 से छोटी पूर्ण संख्या क्या हुई, 49, 7 सत्ते 49। तो आपको क्या करा, 7 से 7 की गुणा तो करी है, तभी तो 49 आया। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इसे घटाएंगे तो कितना हुआ, 2 12, कितना हुआ 55, कितना हो गया 55। अब देखो आप यहाँ कुछ भी लिखो, 141 हो सकता है, 142 हो सकता है, 143 हो सकता है, लगभग 150 के आसपास, लगभग 150 के आसपास होगा। तो अगर 150 के आसपास देखा जाए तो हम यहाँ क्या है, इस 14 को 15 सपोज करें, तो यहाँ की डिजिट छोड़ दें तो 15 8 120 होता है। कितना होता है भाई, एक यहाँ की मैंने छोड़ दी, एक यहाँ की छोड़ दी, मैं इसे 15 लेके चल रहा हूँ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैं क्या है, जो भी लिखूंगा लगभग 1 2 3 4 5, तो वो क्या है 150 के पास आसपास आएगा। तो 150 का क्या मैं 15 ले लूँ, 0 को छोड़ दूँ, ऐसी में लास्ट संख्या छोड़ दूँ। तो मैं यहाँ कितना ले सकता हूँ, मैंने बताया 15, 15 8 120 होगा, यहाँ 25 है, तो हम 8 ही लिख लेते हैं। 8 से इसे कर लेते हैं गुणा, 8 से गुणा करोगे 2 2 64 हो गया, 4 हुआ, हासिल कितने बच्चे 6, 8 चौक 32, 32 6 38 के 8, हासिल 3, 8 एक 8 और 3 11। अब क्या है, इसे सॉल्व करें तो क्या बचा 1, 15, 15 में से 8 गए, कितने बच्चे 7, यहाँ 1 रह गया, 1 में से गया। अब यहाँ पे जो आया आपका 71 निकल के आया। अगर ये 71 नहीं होता, अगर ये 71 नहीं होता तो क्या संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती, संख्या क्या होती, पूर्ण वर्ग होती। ये 71 तो फालतू है, तो इस 71 फालतू, तो क्या हम इसी को इसमें से घटा दें भाई, अगर इसको घटा दें तब संख्या क्या होगी, हमारी पूर्ण वर्ग बन जाएगी ना। तो हमारा क्या है, बात घटाने की है, तो क्या 71 को ही घटाएंगे, तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, आंसर हमारा बी सही हो जाएगा 71। और जब आप 61 55 में से घटा देंगे 71 तो कितना मिलेगा आपको, 4, 15 में 7 गया 8, 0, 60 84, क्या मिलेगा 60 84। और 60 84 किसका होता है, वर्ग। इसकी मैं ट्रिक बताइए, तो 4 किसके लास्ट में आता है भाई, या तो 2 दूनी 4 होगा, या 8 2 64 होगा। इससे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, 49 होती है, तो या तो 72 होगा या 78 होगा। अब इसको मैंने बताया कि दोनों क्लियर क्या करना है भाई, इस संख्या से अगली वाली गुणा कर दीजिए, तो 7 गुणा 8 से करोगे तो कितना हो जाए, 7 8 56, ये 56 से बड़ा है, तो क्या हुआ 78, तो किसका वर्ग होगा, ये 78 का वर्ग होगा। फिलहाल हमें तो ये करना नहीं है ना, हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमें जरूरत किसकी, केवल शेष की। जब घटाने की बात करें तो आप भाग विधि से शेष निकाल दीजिए, भाई आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक सेना जनरल चाहता है, एक सेना जनरल चाहता है कि उसके जवानों से एक ठोस वर्ग बनाया जाए। क्या चाहता है कि उसके पास जो सैनिक हैं, जवान हैं, उनसे क्या है, ठोस वर्ग के रूप में खड़ा करा जाए या बिठाला जाए, ये उसकी इच्छा है। परंतु जब वो उन्हें व्यवस्थित करता है वर्ग के रूप में, तो उसके कुछ सैनिक छूट जाते हैं। इसका मतलब क्या है, वो सैनिक क्या है, वर्ग से फालतू है ना। अगर वर्ग रूप में बिठाल रहा है, अगर वो छूट रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, वो वर्ग से फालतू हैं। तो हमें क्या है, वही चीज़ तो घटानी है, वही चीज़ तो हमें प्राप्त करते हैं। वो हमें प्राप्त कैसे होती है, जब हम क्या है भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं तो वही चीज़ हमें प्राप्त होती है। तो कह रहा है कितने जवान छूट गए, कितने 97 36 65 81। ये प्रश्न आया हुआ है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। सारे प्रश्न वही मैंने लिए हैं जो परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं, संख्या क्या है हमारी 365 62, कितनी है 365 62, 365 62। आपको क्या करना है भाई, इसका निकालना है वर्गमूल। किससे, भाग विधि से। जोड़ा बनाइए 1 2, ये सिंगल बना, तो 3 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 1 हुई, 1 एकम 1, कितना बचा 2 बचा, जोड़ा उतारोगे 265, 1 और 1 जोड़ के कितना हो गया 2 हो गया। आप यहाँ पर कितना भी लिखें तो भाई 20 से तो ऊपर ही जाना है, 20 से ऊपर ही तो जाएगा। लेकिन यहाँ पे संख्या लगभग 300 के आसपास है। किसके आसपास है, 300 के आसपास है। तो इसका मतलब इसे 30 तो नहीं कर नहीं सकते, तो हम इसे 29 लेके देखते हैं। तो इसमें हम देखिए, यहाँ हम जो कुछ भी करते हैं वो एक गैस के अनुसार ही करते हैं। सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। गलत होता है तो अगली बार में कम बढ़ कर सकते हो। हम 29 लेते हैं, हमने 29 लिया, तो क्या है, जब 29 लोगे तो 9 से गुणा भी तो करनी पड़ेगी।
तो 9 ने 81 का 1 हासिल कितने हुए 8, 9 दूनी 18, 18 8 कितने हुए 26। चलो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या है 4, यहाँ कितना बचा 62, कितना बचा 62। अब यहाँ पे हमारे क्या आएगा संख्या जोड़ के कितनी 9 9 18 के 8 हासिल 1 38 हो गया। अब यहाँ पे हम कुछ भी लिखें तो कम से कम एक तो लिखोगे, एक लिखोगे तो 381 हो गया। अगर 2 लिखोगे तो 3 दूनी 6, ज़्यादा हो जाएगा। तो हम कितने बार लिख सकते हैं, एक ही बार तो कर सकते हैं। तो हमने लिख दिया, हमें ऊपर जरूरत ही नहीं है, तो हम लिखेंगे क्या, हमने लिख दिया 381। क्यों, एक ही बार लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। तो हम घटा देंगे, कितना हो जाएगा 1, यहाँ 16 में से 8 गए 8, तो क्या है 81। सैनिक कितने फालतू हैं उसके बाद, 81 सैनिक फालतू हैं जो छूट रहे हैं। तो यही तो पूछा गया है। अगर ये 81 सैनिक नहीं होते तो क्या होता, 191 का वर्ग बन जाता। 191 का वर्ग तो बना है, मगर 81 सैनिक हैं वो फालतू हैं, अतिरिक्त हैं। तो वही हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमसे पूछा गया था। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 81। कितने सैनिक छूट रहे हैं, उसके व्यवस्थित करने पर 81 सैनिक छूट रहे हैं। तो इस तरह के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो इन्हें आप नोट कर लीजिए, एक दो बार वीडियो देखिए, समझ में आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न लिया है मैंने, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, छोटी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन्हें भी हम ट्रिक से देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको बहुत सारी नॉलेज चाहिए। आपको भी मैंने जो समझाया वैसे कीजिए, आंसर निकलेगा। फिलहाल मैंने आपको बताया था कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में 2, 3, 7 और 8 कभी नहीं आता है। 2, 3, 7 और 8 कभी नहीं आता। और एक चीज़ बताई थी कि सिंगल जीरो भी कभी नहीं आता है। तो देखिए, इसके लास्ट में सिंगल जीरो है, इसके लास्ट में 2 है, इसके लास्ट में 8 है। तो ये तीनों तो पूर्ण वर्ग संख्या हो ही नहीं सकती हैं। तो बात की गई पूर्ण वर्ग संख्या की, तो ये क्या है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। लेकिन जब आपको ये पता होगा तब। फिलहाल देखिए, ये तो सीधे निकल गया। ऑप्शन अगर चेंज करके दिया जाता या ऑप्शन कुछ और दे दिए जाते इसके अलावा, तो आंसर ये ट्रिक से नहीं निकलता। फिलहाल देखिए आप कैसे करें। देखो, मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन समझा देता हूँ, कोई इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखो, जब बात की जाती है कभी छोटी छोटी संख्या की, तो आपको जितने अंकों की बात की जाए, जैसे 3 अंक है, 4 अंक है, 5 अंक है, कि छोटी संख्या की बात करो, किसकी, छोटी। तो जब छोटी संख्या लिखनी है तो हमें कुछ नहीं करना, आपको बस पहली संख्या पहले स्थान पर क्या 1 लिख देना है, बाकी जितने अंक है उतने जीरो लगा। जैसे 3 अंक है तो आपको 2 जीरो लगा दो, जो 3 अंक हो गए। अगर 4 अंक की बात की जाए तो 4 जीरो लगा दो, 4 अंक की संख्या हो गई। 5 अंकों की बात कर रहा है तो क्या 4 जीरो लगा दो, तो ये सबसे छोटी संख्या हो रही है। क्या हो रही है, सबसे छोटी। अगर वही बात की जाए सबसे बड़ी संख्या की, सबसे बड़ी संख्या, जब सबसे बड़ी संख्या की बात की जाए तो आपको जितने अंकों की बात की जाए, जैसे 3 अंक की बात करता है तो 3 बार 9 लिख दीजिए। 4 अंकों की बात करें तो 4 बार आप 9 लिख दीजिए। 5 अंकों की बात करें तो क्या है, यहाँ 5 बार 9 लिख दीजिए। तो ये क्या होंगी, बड़ी से बड़ी संख्याएं होंगी, जितने भी अंक की हो। छोटे से छोटी की बात की जाए तो जितने अंक की संख्या है पहले पर 1 लिखिए, बाकी पे क्या है, 0 लिख दीजिए। इस तरह से आपको संख्या मिल जाएगी। लेकिन हमसे कहा गया कि हमें चाहिए पूर्ण वर्ग संख्या। लेकिन जब आपको पूर्ण वर्ग संख्या या छोटी और बड़ी संख्या नहीं पता होंगी तो आप उसे निकालेंगे कैसे। तो आपको देखिए, आपसे कहा गया 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या, 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या। तो 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या क्या होगी, देखो पहले स्थान पर 1 होगा, बाकी क्या 3 जीरो हो जाएंगे। क्या होंगे, 3 जीरो होंगे, ये छोटी छोटी संख्या है। तो इसके अगली जो संख्या होगी या ये संख्या होगी पूर्ण वर्ग। लेकिन कभी भी मैंने बताया सिंगल जीरो क्या होता है, कभी वर्ग नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ सिंगल तो नहीं है, मगर यहाँ 3 है, तो ये भी विषम, ये भी नहीं होगा। 4 होते तो हो जाता। तो आपको क्या करना है, इसका निकालना है वर्गमूल। किससे निकलेगा, निकलेगा यही भाग विधि से ही। तो एक ये हो गया जोड़ा, एक ये हो गया। तो आपको देख क्या करना है, 10 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, 9। तो 9 का कितना लिखेंगे, 9 लिख लिया। ऊपर कितना आएगा 3, तो 3 की गुणा 3 से करोगे तभी तो 9 आएगा। कितना बचा 1, यहाँ कितना हो गया 0। यहाँ जोड़ के कितना हो जाएगा, 3 और 3 6। यहाँ पे कितना लिख सकते हैं आप यहाँ लिख कितना सकते हैं आप, यहाँ 1 लिखो 61 हो जाएगा। अगर 2 लिखोगे तो क्या होगा 62 होगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो हम यहाँ कितना लिख सकते हो, 1 लिखोगे 31 61। अब घटाया तो क्या 39 शेष बचा, क्या बचा शेष। अगर 1000 में से अगर 1 भी कम कर दो, अगर भाई 1000 है उसमें से 1 भी आप माइनस करोगे तो क्या होगा 999 बनेगा। क्या बनेगा 999। तो संख्या कितनी हो गई, ये तो 3 अंक की हो गई। संख्या कितनी हो जाएगी, 3 अंक की। अगर आप 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या में से
एक भी अंक कम करते हैं तो संख्या कितनी हो जाएगी, 3 अंक की हो जाएगी। तो आप उसमें से क्या है 31 का वर्ग तो नहीं ले सकते, ये घटा भी नहीं सकते हो, पूर्ण वर्ग तो तब बनेगा या तो ये घट जाए, मगर ये घट जाएगा तो संख्या क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। कितने अंक की हो जाएगी, 3 अंक की, तो ये नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या है, हमें इससे अगली वाली संख्या लेनी है। कौन सी लेनी है, 31 से अगली वाली। 31 अगली पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, 32 होगी ना। 32 की जो संख्या बनेगी वही तो पूर्ण वर्ग होगी। तो 32 का वर्गमूल कितना आता है, वो सॉरी वर्ग कितना होगा, नहीं पता है, बताइए, मैट्रिक बताई थी अभी। 2 का वर्ग कीजिए 4 हो गया, दोनों की गुणा कीजिए 6, उसकी दुगुना कीजिए 12, 12 कितने हो गए 2, हासिल 1 बचा, 1 लिख लीजिए। अब इसका वर्ग कर दीजिए, 3 3 9, 1 हासिल कितना हो गया 10, कितना हो गया 1024। तो आंसर कितना हो जाएगा 1024। आपको क्या करना है, जो संख्या है उसी के आधार पर आपको निकालना है। क्या करना है, उसी के आधार पर आपको निकालना है। अगर वही क्वेश्चन, इसी को देखिए, अभी आपसे कहा गया 4 अंकों की छोटी से छोटी, 4 अंकों की छोटी छोटी, सेम आंसर हम इसी तरह से निकाल देते। क्या, अगर हमसे कहा जाता, मैं थोड़ा रफ करता हूं, कहा जाता 3 अंकों की बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी। तो देखिए, चाहे आप इसे 1000 के आसपास से निकालो, 1000 से निकालो, चाहे आप 999 से निकालो, बात तो वही है भाई। 1000 में निकालो तो थोड़ा एक अंक का अंतर आएगा, तो हम इसे भी क्या है, इसी से निकाल सकते हैं। इसी से कैसे निकालो, देखो हमने 1000 से निकाला, वो 4 अंक की सबसे छोटी है, लेकिन 3 अंक की उससे थोड़ी छोटी तो होगी। 3 अंक की सबसे छोटी बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, 999 होगी ना। कितनी होगी, 999। अब वही बात है, इसमें सर एक भी आप कम करोगे तो क्या होगी, 3 अंक की बन जाएगी। तो अब देखिए, अब हम क्या है, इसी को लेके चलते हैं, इसी क्वेश्चन से। तो अब 32 का तो हो रहा है भाई 4 अंक का, 32 की जो बात हो रही है वो 4 अंकों की कितनी हो रही है, छोटी छोटी। तो जो 32 से पहले वाली जो संख्या होगी वो क्या होगी, वो कितने अंक की बनेगी, 3 अंक की तो बनेगी। कितने की बनेगी, 3 की बनेगी। तो अब हम क्या करें, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम इसी 1000 में से ये क्या 39 घटा दें, तब हमें क्या मिल जाएगी, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगी। या हम क्या करें, जो 31 आए इसी का वर्ग कर दें, 31 का क्या कर दें, वर्ग। 31 का वर्ग करोगे, 1 का वर्ग करा 1 हो गया, इस गुणा 1 से 3 की 1 से करोगे 3 एकम 3, दोगुना करोगे 6, लिख दीजिए। 3 का वर्ग करोगे 9, तो कितना हो जाएगा 961 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 961। और मैंने कहा जब आपको वर्ग बनाना है तो अगर अब इससे निकालो तो क्या यही तो फालतू है ना 1000 में से, तो आप इसे 1000 में से माइनस भी तो कर सकते हो। कितना 39 माइनस कर दीजिए, कितना बचा भाई 1 6 9, 961। तो हम इस तरह के क्वेश्चन बना सकते हैं। तो यहाँ पे 3 अंक की नहीं, 4 5 6 कितने भी अंक की पूछ सकता है। तो आप भाग विधि से कीजिए, इजीली आप आंसर निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कोई फिर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, मैं आपकी परेशानी जरूर सॉल्व करूँगा अगली वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मित्रों से शेयर कीजिए। धन्यवाद।